बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट का मैं रुख करना चाहूंगी, उसके बाद आऊंगी आप लोगों के पास। पटियाला हाउस कोर्ट में राणा का केस चलेगा। सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी संभव है, ये बताया जा रहा है। आज कोर्ट बंद तो जज के घर में भी हो सकती है पेशी। कोर्ट बंद तो जज के घर पर भी पेशी हो सकती है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए धनराज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज सर, आपका रुख करना चाहूंगी, कोर्ट में जिस तरीके से पेशी होगी, वर्चुअल तरीके से पेशी की संभावना जताई जा रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में ये मामला जो है वो जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बदली जाएंगी, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये भी समझना चाहेंगे हम विस्तार से। उसके बाद लगातार मलिक साहब और गर्ग साहब को जिस तरीके से हम सुन रहे थे सुनेंगे, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर सुनेंगे धनराज सर, क्योंकि आप भी चाह रहे थे इन दोनों के बीच में कुछ कहना। लेकिन सबसे पहले अभी जो फिलहाल बड़े ताजा अपडेट आ रहे हैं उनमें विस्तार से आपसे जानकारी हम चाहते हैं। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया काम करेगी, सुनवाई की वर्चुअल तरीके से होगी, कोर्ट में पेशी होगी, जज के घर पर जाएंगे, किस तरीके से रखा जाएगा, ये तमाम इसमें बड़े कड़े तरीके से सुरक्षा ऑडिट, जिसको हम थ्रेट परसेप्शन वर्कआउट कहते हैं, वो सबसे पहले किया जाएगा और उस तहत फिर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएगी। कभी कभी सुरक्षा के इंतजाम करना भी एक रिस्क हो जाती है, तब ये कॉन्फ्रेंसिंग से भी मामला सुलझाया जा सकता है, लेकिन उसमें कोर्ट की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, वो हमारी सिस्टम ले लेगी। मेरा कहना इसमें सिर्फ इतना था, दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था मैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं चलती रहेगी। मेरा कहना ये था कि हम पॉलिटिकल बहस से ज्यादा तवज्जो इस बात पे दे कि हमारी सिस्टम को इम्प्रोवाइज कैसा करें, क्योंकि सिस्टम ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की धरोहर नहीं है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है। सिस्टम जो है वो संवैधानिक है, और संवैधानिक सिस्टम जब बनेगा तो उसमें खास करके दो चीजें देखी जाएगी। उसमें पहला मसला सुरक्षा का होगा और दूसरा मसला हमारे देश के भीतर और बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे असर डाल सकते हैं, ऐसी कानूनों का होना चाहिए। हम कानून को सक्षम बनाने की बात करें, हम हमारे सिस्टम को सक्षम बनाने की बात करें। किसी ने लाया नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लाया, मैं तो कहूंगा हमारी सिस्टम ने लाया। ये एफर्ट्स हमारे दोवल साहब के हैं, ये एफर्ट्स हमारी आईपी के हैं। हमारे जो सिस्टम काम करते हैं उसके पीछे उस सिस्टम को आप नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का धुआं मत इसमें उछालिए। मेरी इल्तजा है आप दोनों से भी कि सिस्टम पे हम ध्यान दें और सिस्टम जहां खराब है उसको सही करें। सिस्टम अगर सही काम नहीं कर रहा है तब जाकर ये पॉलिटिकल प्रोसेस का काम होता है कि सिस्टम से सही काम कैसे करवाया जाए या उनको पनिश किया जाए। अभी अगर कानून में हम फेल हो जाते हैं, अगर डबल जेओपार्डी का मामला आता है, ऑलरेडी 4 अमेरिकन जो 26/11 में मौत हुई है उनकी सजा ये 10 साल भुगत चुका है। वो इटली जो है वो 35 साल सजा भुगत रहा है। तो ये डबल जेओपार्डी का मामला ना हो, इसके लिए उसको पूरी सजा काटने के बाद में लाया गया। सवाल इसमें एक पैदा होता है जो बोलकर मैं रुकना चाहूंगा, वो ये है कि क्रिमिनल प्ली बार्गेन सिस्टम अमेरिकन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में चलता है, मतलब बार्गेन हो सकती है। तो क्या हमारी राजनीतिक सुज्ञता उस बार्गेन के तहत इसको 10 साल सजा काटने के पहले नहीं ला सकती थी? 17 साल के बाद में अभी हम जूझ रहे हैं। क्या हम इस वक्त भी हेडली को ला नहीं सकते? वो सजा काट रहा है, हम इसके ऊपर बात करें। क्या इस दिशा में हमें कुछ नए कानून बनाने होंगे? हमारी संसद में यहाँ के बिल एक देकर अमेरिकन सरकार से अगर बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको भी इसी पर बात करनी चाहिए कि अब आगे किस तरीके से डेविड हेडली को लेकर आया जाए और कहां पर खामियां रही हैं, किस तरीके से और मजबूती जो है वो देखनी जाए। लेकिन हालांकि सीट का सवाल भी होता है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है इस तरीके से लड़ाइयां तो पार्टी के बीच में देखी जाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में